नमस्कार। ये क्रिया आप देख रहे होंगे क्यों की जा रही है। शरीर हमारा आजकल गैस से भरा रहता है और गैस से भरा हुआ शरीर हमेशा बॉडी में पेन करता है और उसके मूल कुछ बिंदु होते हैं। पैर की जो पिंडलियां होती हैं वो नीचे से लेकर कूल्हे तक पूरी टाइट हो रही हैं। पेट टाइट हो रहा है, कमर की नसें जो है वो भयंकर टाइट है और इसकी वजह से हमारे शरीर में हर समय दर्द और काम करने की अक्षमता जो है वो बनी रहती है। इसके लिए कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को खोलती है और उनमें से ये समकोणासन चेयर के साथ, आपके घर में चेयर होगी जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर है या कोई और चेयर भी ले लीजिए, उसको दीवार के पास लगा दीजिएगा। बस साइड में हत्थे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद में एक क्रिया और करेंगे हम। ये पैरों को साइड में लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना। इस आसन का मैंने अभ्यास आपको पहले भी चर्चा की है। श्वास छोड़ते हुए जो घुटने हैं वो एकदम सीधे रहेंगे, सामने देखना है, हाथों को खींच के रखना। ये सर्वाइकल में ऊपर जो गर्दन वाली जो क्रियाएं हैं, गर्दन वाला जो हिस्सा है, इसको भी शानदार करता है, क्योंकि बीच में से हम जब नीचे जाते हैं तो कंधे का पीछे का हिस्सा खिंचता है, साथ में पीठ की पूरी नसों को खिंचाव देता है। अगर कमर में आपको मस्कुलर पेन है तो आपके लिए ये क्रिया बहुत शानदार है। अगर साइटिका की नस का दर्द है तो भी शानदार, लेकिन सावधानी यह है कि करने के बाद अगर आपको कोई दर्द एक्स्ट्रा महसूस होता हो तो मत करिएगा। बाकी सामान्य तौर पर कर सकते हैं। जिनकी पिंडलियां पत्थर जैसी हैं उनका पहला दिन तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। धीरे 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 चौथे पांचवें दिन आपका अभ्यास होगा, तब आप 90 डिग्री पर बनेंगे। और ये घुटना जो है, ये शुरू में आपका अभ्यास नहीं होगा तो घुटना ऐसे मुड़ सकता है। तो ये जो अगर नसों को सीधा करना है तो इस क्रिया का अभ्यास बहुत शानदार है। सुबह खाली पेट करें, ज्यादा बढ़िया है। शाम को भी करना है तो भोजन से 1 घंटा पहले यानी 5-6 बजे के आसपास आप इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। पहले दिन 3 बार से ज्यादा मत करिएगा, फिर उसके बाद में इसको बढ़ाते बढ़ाते 10, 15, 20, 25 बार तक ले जा सकते हैं। करना कैसे है? श्वास छोड़ते हुए आगे आना और हाथों को पूरा खींच के रखना, पीछे घुटना खींच के रखना, पीछे कुल्ले को खींच के रखना, स्पाइन को सीधा रखना। 90 डिग्री पर पूरा बॉडी होना चाहिए। श्वास हल्का लेते रहिए, छोड़ते रहिए। महसूस कीजिए एड़ी से लेकर पिंडलियां, घुटने के पीछे की नसें, कूल्हे की नसें, कमर की नसें, कंधे की नसें पूरी खींचेंगी और आराम मिलेगा, आनंद आएगा। डकारे आ जाएंगी, हाथों हाथ पिंडलियां ऐसे लगी जैसे फट जाएंगी अभी, लेकिन जितना आपकी क्षमता हो उतना ही करें। फिर इसका रिवर्स भी हल्का सा करना है और यहाँ पर हल्का श्वास भरते हुए आना है, फिर श्वास छोड़ते हुए जा सकते हैं। ये तो है निरंतर करने वाली क्रिया। और एक क्रिया जैसे स्टे अगर करना है तो आप यहाँ पर 1 बार करिए और लगभग 1-2 मिनट स्टे करिए, फिर आराम से उठ जाइए। यहाँ पर 1-2 मिनट स्टे करिए, हल्का श्वास लेते रहिए, फिर वापस 1-2 मिनट के लिए जाना है। ये दोनों प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में इससे जस्ट आगे वाली जो क्रिया है वो हमें करनी है। भारद्वाज आसन कह सकते हैं या ट्विस्टिंग पोस्चर। ट्विस्टिंग के बारे में मैं आपको हर बार कहता हूं कि ट्विस्ट जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको शुगर रहती हो, ये क्रिया वो सब लोग कर सकते हैं जिनको शुगर है, पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, जिनको शरीर के अंदर बहुत ज्यादा टाइटनेस रहती हो। तो हमारा लीवर जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, लीवर और पेंक्रियाज। इसके लिए ट्विस्टिंग जो है वो हमेशा रामबाण मानी गई है। ट्विस्टिंग में आप देखें, जो आपके घर में डाइनिंग टेबल वाली चेयर है, इस चेयर के ऊपर इस तरीके से साइड में बैठ जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों से हत्थे को पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए जितना आप राइट साइड में जा सके उतना राइट साइड में इसमें जाना। थोड़ी देर स्टे करना, हल्का श्वास लेना, हल्का श्वास छोड़ना। कमर की मसल्स पूरी खींचेंगी, स्पाइन का जो नीचे का एरिया है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, बहुत आनंद आएगा और पेट की आंतें भी एकदम से मुड़ जाएंगी, खींचेंगी। पेंक्रियाज वाले स्थान पर इसका बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। ये क्रिया सभी के लिए बढ़िया है, जिनको गैस, ब्लोटिंग, जिनके भी ये हिस्से में कोई भी दबाव, प्रेशर रहता है, हल्का हल्का इसको आप दबाव देकर कर सकते हैं। दबाव उतना ही देना जितनी आपकी क्षमता है। ये हुआ राइट साइड में। अब इसी को हम लेफ्ट साइड में जो है वो कर सकते हैं। तो आप देखिए कि लेफ्ट साइड में आप इसको करेंगे तो सेम वही स्थिति और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाना। 1-1, 2-2 मिनट का स्टे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से। राइट साइड में इस तरीके से थोड़ी देर रुकना। इस हाथ के प्रेशर से जितना शरीर को घुमा पाए उतना घुमाइए। ये पांव यहां पर अटक जाएगा, इससे आगे और जाएगा नहीं, तो शरीर ऊपर से घूमेगा और ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। आपको बहुत अच्छा
गैस में लाभ दे सकता है, आंतों की एक्टिविटी बढ़ाएगा। और ये कुछ ही समय में आप देखना, आपको गैस ब्लोटिंग में 3-4 दिन में ही आपको ऐसे लगेगा जैसे आंतें कोई खाली सी हो गई। पहले दिन किसी ने किया तो डकारे पर डकारे आएंगी, यहां पर एकदम खालीपन का भाव आएगा। बहुत गजब क्रिया है, इसको भारद्वाज आसन भी कहते हैं। और इस क्रिया को ट्विस्ट के रूप में आप जीवन का अंग बना लीजिए। कुछ हो ना हो, कुछ भी समस्या भी नहीं है तो भी ये क्रिया करना, बच्चों को भी करवाना। कमर की नसें खिंची रहेंगी, कमर की नसों में कभी भी दबाव नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। और कमर की मसल आप करके देखो, स्पाइन के नीचे के हिस्से में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आड़ा टेढ़ा ऐसे खींच दिया हो, और नसों में एकदम आराम मिलेगा। ये आराम आपको मिलता रहे, आप इसी प्रकार आनंद में रहे। इस क्रिया के तुरंत बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब हम YouTube पर शाम को जो है लाइव क्लास भी देने लगे हैं, और आज जो है 9 तारीख है, 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 10 दिन का शिविर है ये। और शाम को लाइव रहेगा डॉक्टर मनोज योगाचार्य, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य YouTube पर, आप लाइव जो है अपनी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं 6:30 से 7:30, निःशुल्क है। और फिर उसके बाद में आधा घंटा कुछ क्वेरी सेशन भी रहेगा। तो ये शाम की व्यवस्था इसलिए दी है कि शाम को जो है लगभग लोग फ्री हो जाते हैं, उस समय हम कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो YouTube पर आप आइए और क्लास में आनंद उठाइए।